हाँ दोस्तों, आज इसका जो है पार्ट सेकंड है। 25 क्वेश्चन अभी तक हमने कराए हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है एक घनाभ जिसका आयाम 4, 3, 3 सेमी है। डायग्राम जो है नेक्स्ट वाले पेज पे बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं डायग्राम के लिए, यहाँ जगह है ना। 4, 3, 3 का आयाम है तो 3 इसको मान लेते हैं, 3 इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम 4। ठीक है, इसको मान लिया हमने 4, इसको मान लिया हमने 3, इसको मान लिया हमने 3। क्लियर है। अब वापस आ जाते हैं। आपसे कह रहा है एक घनाभ 4, 3, 3 सेमी है, आयाम 4/3 पीला और 1-1 सेमी भुजा वाले टुकड़े काटने हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इसको काटना शुरू कर देते हैं अपन। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और इधर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही है, ये डायग्राम है। अब वापस 4/3 पीले रंग से रंगे हुए हैं और 4/3 ही जो है वो लाल रंग से रंगे हुए हैं और 3/3 हरे रंग से रंगे हुए हैं। पीला, लाल और हरा, 3/3 हरा का है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ लिख लेते हैं 3/3 का यही है हरा, तो उधर भी हरा। लाल 4/3, उधर भी लाल, और ये है बेटा पीला। ठीक है, तो 4/3 पीला, 4/3 लाल और 3/3 हरा। चलो, डायग्राम में जो बात लिखी थी वो आंखों के सामने आ चुकी है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेस कलर्ड। कितने छोटे घन केवल 2 फलक रंगीन होंगे, इसमें वो मुझे पता करना है। अब 2 फलक रंगीन वाले घन की अगर मैं बात करता हूँ तो कोने वाले तो 3 रंग से रंगे हैं, 2 कलर पेंट वाले 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 और 2 4 और 2 6, एक ये रहा, एक ये रहा। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, एक 7 और एक 8। जब 8 इधर है ना, तो 8 ही इधर होंगे। तो फिलहाल 2 और 2 4 और 6, 6 ऊपर 6 नीचे, 6 और 6 12 और 2 इधर 2 इधर, 12 और 2 कितने, 14। ठीक है, अब वो पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि ऐसे इसमें कितने घन होंगे जिनकी 2 फलक पर रंग है। तो 2 फलक पर रंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं 2 और 2 4 और 2 6, 6 ऊपर 6 नीचे, 6 और 6 12। सही है, 12 आ गए। 12 के बाद में 2 इधर, देखो 6 ऊपर 6 नीचे 12, 2 इधर 2 इधर, 12 और 4 16। करेक्ट आंसर आएगा 16। ऐसे कितने छोटे घन 3 फलक पर रंगीन है। 3 फलक तो ज़िंदगी भर 8 होता है, ये बात जानते हैं आप, फिक्स है ये तो, है ना। नेक्स्ट, ऐसे कितने घन हैं जिनका कोई फर्स्ट रंगा हुआ नहीं है, मतलब बिना कलर वाले घन जो हैं वो कितने हैं। अगर मैं देखूं तो 4 तिया 12, 12 12 की लेयर है, 36 घन है। 4 तिया 12, 12 12, यानी 12 12 ऊपर उत्तरा ऊपर लिखते हैं इनको ऐसे, है ना। इसको हटाओ, ऊपर रंग है, नीचे रंग है। इसमें जो बॉर्डर वाले क्यूब हैं उन पे कलर होगा, बॉर्डर वालों को हटा देता हूँ मैं अगर, तो बीच बीच में बिना कलर वाले जो क्यूब आएंगे वो आएंगे 2। तो यहाँ पर 2 घन ऐसे हैं जिनकी कोई भी पृष्ठ पर रंग नहीं होगा। करेक्ट आंसर आएगा बी। कितने घन हैं जिनका एक ही पृष्ठ रंगा हुआ है।
एक ही ब्रश रंगा हुआ है, एक ही ब्रश रंगेगा मतलब देखो कलर चेंज करते हैं, एक ही ब्रश रंगा हुआ है, एक तो ये वाला घन है, एक 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 ये वाला घन है, दो दो चार और एक पाँच, पाँच इधर पाँच उधर, पाँच और पाँच, पाँच और पाँच 10, 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला एग्जाम्पल है 30 से 35, 4 सेंटीमीटर आकार के घन को पीले रंग से रंगा गया है, एक एक सेमी वाले छोटे घनों में काटा गया है। तो जाहिर सी बात है n कितना है 4, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो n का क्यूब यानी 4 का क्यूब, कुल घन कितने आएंगे 64। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन 30 का। नेक्स्ट, तीन तरफ रंगे हुए घन, जिंदगी भर उत्तर कितना आता है 8 आता है, ये फिक्स है, आंसर आएगा बी ऑप्शन 31 का। 31 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 31 का बी ऑप्शन आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, दो तरफ रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है, फॉर्मूला क्या होता है 12n-2, 12 n कितना 4, तो 12 दूनी 24, 24 यानी ए ऑप्शन जो है 32 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट। कम से कम दो तरफ रंग, कम से कम दो का मतलब ये होता है कि दो सतह और तीन सतह का टोटल ही कम से कम दो सतह कहलाता है। दो सतह वाले अभी अभी निकाले थे हमने, 24 आए थे, और तीन सतह वाले ज़िंदगी भर 8 होते हैं, तो कुल मिलाकर 32 होंगे, यानी ऑप्शन जो है 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक तरफ रंगे हुए कुल घनों की संख्या कितनी है 6n-2 का होल स्क्वायर, 6 4-2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से मल्टीप्लाई किया 24, यानी जो करेक्ट आंसर आएगा 34 का वो आएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, कुल रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी है n-2 का क्यूब होता है फॉर्मूला, n मेरे पास 4 है ही, 2 का क्यूब कितना आना चाहिए भाई 8 आना चाहिए, यानी ऑप्शन आएगा ए 35 का। ठीक है, नेक्स्ट, तीन के विपरीत क्या है, इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो क्या चीज़ कॉमन है आप देख के बताइए। 4 कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं, 2 1 3 5, तो किसके विपरीत पूछा है 3 के विपरीत पूछा है, 2 आंसर आएगा यानी सी ऑप्शन, 36 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज यहाँ पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं, दो के विपरीत, इन दोनों में अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या चीज़ कॉमन है 3 कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है भाई 3 कॉमन है, तो 3 के नीचे 3, मैं बिंदु की जगह अंक लिख रहा हूँ, क्लॉकवाइज चलूँगा 5 2 6 1, विपरीत विपरीत, और बेटा गायब क्या है के 4, तो फिलहाल 2 के विपरीत क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, करेक्ट आंसर आएगा इसका 3, 37। 38 पे आ जाओ, 4 के विपरीत पूछा है, इन दोनों में कॉमन अगर मैं देख रहा हूँ तो 2 1, डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाते हैं, जो रह जाते हैं विपरीत होते हैं, 5 आंसर आएगा 3, 38 का 3। पासे की 4 स्थिति दी गई है, 3 बिंदु के विपरीत क्या होगा, इसको भूल जाओ, पहले दूसरे में कॉमन देख लो, 3 कॉमन है एक, तो एक 4 कॉमन है, 3 4 से 3 4 काट दो तो 6 के विपरीत 1 आएगा, पर 3 के विपरीत पूछ रहा है ना। इन दोनों को ले, अगर हम इन दोनों को लें तो 4 कॉमन है बेटा, और क्या कॉमन है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों से अगर मैं आंसर निकालता हूँ तो यहाँ पर देखो 4 के नीचे 4, क्लॉकवाइज चलें अगर हम 1 3, 4 से क्लॉकवाइज चलूँ तो 6 5, विपरीत विपरीत, और गायब क्या है बेटा 2, तो 3 के विपरीत जो आने वाला है वो 5 आने वाला है, यानी 3 नंबर जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, 6 के विपरीत पूछा गया है, क्या होगा, आखिरी को भूल जाओ, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है आप वो देख लीजिए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने कहा था जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वो नियम सिर्फ 2 पासे में लागू होता है, उसको कभी भी आपको 4 पासे और 3 पासे में लागू नहीं करना है। दूसरे और तीसरे में अगर मैं देखता हूँ तो एक मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, बॉक्स बना लीजिए, 1 के नीचे 1, क्लॉकवाइज चलना है 5 4, क्लॉकवाइज चलें 3 2, विपरीत विपरीत गायब है बेटा 6, तो 6 के विपरीत 1 आने वाला है, करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, 40 का जो आंसर है वो सेकंड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा, इन दोनों में 3 कॉमन है और 6 कॉमन है,
3 6 से 3 6 कट गए, 2 के विपरीत 5, पर 2 और 5 से मतलब नहीं है, इन दोनों के पास जाना पड़ेगा। इन दोनों के पास जाओगे तो 5 के नीचे 5 क्लॉकवाइज चलोगे, 3 6 4 अच्छा 2 2 कॉमन है। क्या क्या कॉमन है देखो एक बार, एक तो 5 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। 5 3 से 5 3 काट दो तो 6 के विपरीत क्या आएगा 4 और 4 के विपरीत 6, यानी सेकंड आंसर आएगा 41 का। 3 के विपरीत पूछा गया क्या होगा, इन दोनों में अगर देखूं तो 2 कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन आप जानते हैं, क्लॉकवाइज चलना होता है 6 3 5 4, इसके 3 के विपरीत पूछा है ना तो 4 आना चाहिए। करेक्ट आंसर जो आएगा वो 1 आएगा 42 का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं, 2 के विपरीत पूछा गया है क्या आएगा, इन दोनों में अगर मैं देख रहा हूं तो क्या चीज़ कॉमन है भाई, 6 कॉमन है। क्लॉकवाइज चलना होता है 4 1 जानते हो, 3 5, विपरीत विपरीत और गायब क्या है बेटा 2, तो 2 के विपरीत क्या आने वाला है 6 आने वाला है। ऑप्शन की बात करूं तो 43 का ए आंसर जो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2 के अपोजिट पूछा है, इन दोनों में अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे सामने 6 कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन, क्लॉकवाइज चलते हैं 4 1 3 5। फिलहाल 2 के विपरीत पूछा गया है गायब कॉमन, 6 आएगा भाई, 4 आंसर करेक्ट आंसर होएगा 44 का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पूछा है कि त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इन दोनों में अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये दोनों कॉमन दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों है ना, प्लस के, ये इनसे काम नहीं चल रहा है बेटा। इन दोनों में अगर हम चलें तो हमें क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इनसे भी काम नहीं चल रहा है भाई। अब पहले तीसरे में मिला के देखना पड़ेगा। मैंने कहा था पहला दूसरा नहीं आए तो दूसरा तीसरा, नहीं आए तो पहला तीसरा, जानते हो आएगा ज़रूर। क्या चीज़ कॉमन है भाई, प्लस। क्लॉकवाइज चलेंगे, क्रॉस सर्किल ट्राइंगल डिवाइड, किसके अपोजिट, ट्राइंगल के अपोजिट मल्टीप्लाई आएगा, आंसर ए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पर त्रिभुज के विपरीत पूछा है, त्रिभुज के विपरीत क्या आना चाहिए ये पूछा है। पहले दूसरे में अगर मैं देख रहा हूँ तो पहले दूसरे में हमारे पास में जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 45 में, एक बार फिर से चेक कर लेते। पहले दूसरे में क्रॉस, और क्रॉस से अगर क्लॉकवाइज चलता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ सभी, देख लो एक बार सभी। पहले दूसरे से मैं क्रॉस आ रहा था मेरे पास में ना, क्लॉकवाइज जब मैं चलता है इसमें तो पहले तीसरे के बाद जाने की नौबत कहाँ पड़ रही है, पहले तो इन दोनों में ही कॉमन आ रहा है, क्लॉकवाइज चलेंगे, अच्छा डबल कॉमन आ रहे हैं है ना, तो यहाँ प्लस के अपोजिट में माइनस आ रहा है, तो प्लस के अपोजिट में माइनस ही गायब है, ये तो सही आ रहा है। दूसरे तीसरे में अगर मैं देख रहा हूँ तो दूसरे तीसरे में मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। पहला तीसरे के पास जाओगे तो प्लस कॉमन है, क्लॉकवाइज चलोगे क्रॉस सर्किल आएगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो ट्राइंगल और ये आएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा आपके ए ऑप्शन, यानी ट्राइंगल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सही ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपके ए ऑप्शन 45। नेक्स्ट, डब्बा को मोड़कर कौन सी आकृति बनेगी वो हमको पता करना है। 46 नंबर है और 46 में कौन सी बनेगी वो आपको देखना है। तो एक तो ये दोनों ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, ये बात जानते हो, इसमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। और इसके अपोजिट में ये आकृति आएगी, दोनों में से कोई एक ही दिखेगी, ये बात भी आपको पता है। ये दोनों एक साथ दिख गए, ये भी आंसर इसका जो है वो नहीं हो सकता 46 का। अब ये दोनों सतह भी एक साथ दिख गई जो कि दिख नहीं सकती, तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर कौन सा है इसका 4 नंबर। आपसे कह रहा है कि इंद्रधनुष के रंग में जो है वो कौन सा रंग नहीं दिखाई दिया है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर बात करें, आई से बनेगा इंडिगो, और जी से बनेगा ग्रे, वाई से बनेगा येलो, आर से बनेगा रेड, बी से बनेगा ब्लू और ओ से बनेगा ऑरेंज। और इंद्रधनुष के जो रंग हैं उसमें कौन सा वॉयलेट बैंगनी रंग और होता है, तो फिलहाल 7 रंगों को मिला के बनता है इंद्रधनुष, तो ये आंसर माना जाएगा।
इसको मोड़कर घन बनाना है, कौन सी आकृति बन सकती है? अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये विपरीत होंगे, ये विपरीत होंगे, इसके विपरीत ये होगा, सही है। तो कौन सी आकृति जो है वो बन सकती है, वो हमको पता करना है। तो यहाँ एक अपोजिट के सामने एक अपोजिट और दो ये वाली साइड, और दो ये वाली साइड अगर मैं देखूँ तो इसको अगर आप फ्रंट में मानते हैं तो ये आकृति जो है ऐसी नहीं बन सकती, ए तो गलत है। एक साइड है बी जो है फ्रंट में है। अब ये देखो, इनसे ये डिज़ाइन बननी चाहिए, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, सरल रेखा। यहाँ सरल रेखा नहीं बन रही है, देखो ये है ना, ये डिज़ाइन जब फोल्ड होगी ना, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। सरल रेखा इसमें भी नहीं बन रही है, सरल रेखा इसमें भी नहीं बन रही है। सरल रेखा जो बन रही है वो किस में बन रही है? आपके 3 नंबर में। करेक्ट आंसर आएगा 3 नंबर। 49 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सी आकृति दिखेगी? इन दोनों में 3 5 से 3 5 काटा, विपरीत 2 के विपरीत 1, इन दोनों पे आ जाता हूँ। इन दोनों में अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या चीज़ कॉमन है? 3 के नीचे 3, क्लॉकवाइज चलना है। 5 1 4 2, विपरीत विपरीत विपरीत, सारे विपरीत किस में दिख रहे हैं? देखो 4 के विपरीत 5, बिल्कुल सही है। 1 के विपरीत 2, बिल्कुल सही है। और 3 के विपरीत गायब बेटा 6, बिल्कुल सही है। ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है? 4 नंबर पे। ये बुकलेट से आया है क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी आकृति दिखाई देगी? ये आपसे ये आकृति जो है वो किस में दिखाई देगी वो हमें पता करना है, और करेक्ट आंसर का जो है वो आपको पता लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये विपरीत हो गए। इन दोनों में से कोई एक ही दिखेगी, दिख रही है। इन दोनों में से कोई एक ही दिखेगी, इन दोनों में से कोई एक ही। सेम नहीं है, सेम नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता। ये सेम, ये सेम, ये सेम, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये ऊपर नीचे, भाई ऊपर नीचे वाली बात जो है वो सही हो सकती है क्या? आप ये देखो, है ना भाई, त्रिभुज है तो इसको फोल्ड करूँगा, इसको फोल्ड करूँगा, सामने इसको फोल्ड करूँगा, ये स्थितियाँ ऐसे ही आएंगी, ऐसे तो आएंगी नहीं, ये तो गलत है। अब बसते 2 ऑप्शन है मेरे पास में। इन दोनों त्रिभुज की स्थितियाँ जो है ना ऊपर नीचे ही आएंगी। जब ये सीधे सीधे मोड़ेगा तो मुंह ऊपर जाएगा, इसको मोड़ोगे तो भी मुंह ऊपर जाएगा, है ना। अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर की मुझे पहचान करनी है। दोनों में से करेक्ट कौन सा है और उसी की मुझे पहचान करनी है। यार ये दोनों लग तो मुझे एक जैसे रहें, पर यहाँ पे ये लाइन जो है वो एक्स्ट्रा आ रही है। ये वाली लाइन जो है ना वो एक्स्ट्रा आ रही है, और ये लाइन एक्स्ट्रा तो हो नहीं सकती। इस कारण से जो है वो इस ऑप्शन को मैं काट रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर जो आएगा ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये 50 तक हो गए हैं। 50 के आगे वाले जो सॉल्यूशन हैं मैं आज रात में रिकॉर्ड करके आपको डाल दूँगा। और आंसर की वैसे तो सारे के सारे सही हैं, और जो भी आंसर की मैं मिस्टेक थी, जहाँ प्रॉब्लम थी, वो क्लास में मैंने 1-2 क्वेश्चन में करा दी थी सही आपको। और बचे हुए एग्जाम्पल जो है हम कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।